हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग पढ़ाई बहुत बढ़िया से होता है। इसी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में जानने वाले हम। इसके पहले आप लोग को दो क्वेश्चंस को मतलब कि इसके पहले हमने प्रश्नावली कितना चालू कर रहा था मेरा, तो मेरा 1.4 चल रहा था। ठीक है, चलिए तो प्रश्नावली कितना था मेरा, तो प्रश्नावली मेरा था 1 पॉइंट कितना था, तो 1 पॉइंट मेरा था कितना, 3 था का। हाँ, 1 पॉइंट मेरे को 3 था, नहीं 1.4 था। आप लोग का प्रश्नावली मेरा कितना था, तो 1 पॉइंट आपका 4 था। कितना प्रश्न था, 1.4 था। ठीक है, 1.4 चला था। 1.4 में हमने आप लोग को बहुत सारे पॉइंट्स को बता दिए थे, यानी कि 3 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने एक क्वेश्चन को जाने थे, सेकंड क्वेश्चन जानेंगे। मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर का। समझिए गौर से, 2 नंबर क्वेश्चन का है क्या, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न एक में उन उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब कि प्रश्न एक में हमने जितने क्वेश्चंस को किया है उसमें शांत जो जो क्वेश्चंस है ना उस सबको आपको लिख देना है। तो आप लोग तो लिख सकते हो, इसके पहले क्लास में जो हमने बताया था ना, बस उसमें आपको छाट देना है कौन कौन शांत है कौन अशांत है। तो शांत वाले को पकड़ के लिख देना 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। इसके बाद देखेंगे हम 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, समझिएगा कि मतलब बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। मतलब कुछ वास्तविक संख्या उसके ऊपर दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि है यह परिमेय संख्या तो पी बटा क्यू के रूप का ही है, या क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में बताना है। मतलब आपको संख्या दिया है, इसको बताने की परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए बताते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपको इसको बताना है कि क्या चाहिए, परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या, राइट। आप लोग को समझना है। देखिए एक बात आप लोग को बता दें कि देखिए दशमलव के बाद में जब अंकों की संख्या सीमित होती है कि मेरे को इतना ही संख्या है, इसके बाद दूसरा संख्या नहीं है, मतलब कि सीमित है, लिमिटेशन है कि इतना ही संख्या होगा, 9 का 9 होगा, इसके बाद ज्यादा अंक नहीं है, तो ये क्या होगा आपका परिमेय संख्या। यानी कि इसको एक और बात, इसको पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे, इसको पी बटे क्यू के रूप में अगर हम बदलना चाहें तो 43 दशमलव है, तो दशमलव का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब दशमलव का मतलब होता है बटा में 1, और दशमलव के बाद में कितनी संख्या, 2 4 6 8 9, तो 9 को यहाँ पे 0 बैठा देंगे। 4 6 6 और ये कितना हो गया मेरे को, 4 कितना हो गया, 3 2 5 5 2 7 8 9, तो 9 को मेरा क्या हो गया, ये 0 हो गया। इसका मतलब कि इसको पी बटा क्यू रूप में लिख देना, अर्थात क्या हो गया, पी बटा क्यू रूप में, अर्थात क्यू नॉट इक्वल क्या है मेरे को, 0 भी है, इसलिए लिखा है परिमेय संख्या। क्या है ये, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ओके, हमने आप लोग को जब पहले बार क्लास शुरू किया था तो वास्तविक संख्या जब आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने बताया था कौन ऐसे दशमलव को मैं 3 पॉइंट बताए थे, इसमें से एक बताया था ये वाला, और 2 और पॉइंट बताए थे कौन परिमेय और अपरिमेय। आप लोग बहुत बढ़िया जानकारी प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, परिमेय है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है 0.120, 0 दशमलव कितना है मेरे को, 120, फिर 1 200, फिर 1 2 3 को 0, फिर दिया 1 2 4 को 0। मतलब कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बढ़ते चला जा रहा, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। आप लोग देखिएगा कि ये क्या होता है, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, मतलब 0 की संख्या क्या है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बताइए मेरे को, क्या दशमलव के बाद में अगर लिंकों की संख्या सीमित नहीं है तो क्या हम इसको पी बटे क्यू रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि आप लोग को ये बताना है कि देखिए ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या। आप लोग को हमने पहले क्लास में जो जो मेरे को पहले क्लास वीडियो देखे होंगे ना, उनको पता होगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, होगा आपका मेरे को अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसको अशांत बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, क्यों इसे पी बटा क्यू ग्रुप में हम नहीं लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। आज मेरा ये पर्सनालिटी खत्म हो जाएगा, कल इसमें न्यू चैप्टर चालू होगा। आज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 दशमलव का, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 43 दशमलव का 1 2 3 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये क्या है आपका रेगडिंग दे दिया। अब रेगडिंग वाला भी हमने आप लोग को बताया था कि रेगडिंग में कौन सा परिमेय होता है, कौन अपरिमेय होता है। ठीक है, तो रेगडिंग वाला कौन सा परिमेय है, आप लोग को बताया था कि रेगडिंग वाला कभी भी संख्या क्या होती है, परिमेय क्या परिमेय होती है, परिमेय होती है, क्योंकि इसे हम पी बटे क्यू में हम लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होगी आपका परिमेय संख्या होगी, राइट। ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ओके, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या।
आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया समझ गए होगे, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरे अपने चैनल परामर्श क्लासेस से जरूर जुड़े और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें। और आप लोग को बता दें कि इस प्रकार की किसी वीडियो में तो बता रहे हैं कि आपको 1.3 खत्म हो गया ना, जिस प्रकार आप लोगों को समझाना उससे और बेस्ट आप लोग को पढ़ाने की समझाने की गारंटी देते हैं, मैंने कि बोलते हैं ना कि और बढ़िया तरीके से आप लोग को इसके बाद वाले क्लास में नीचे और अंदर से क्वेश्चन को आप लोग को बताया जाएगा। तब तक के लिए क्लास को एंड करना चाहेंगे और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू।